90 के दशक में बचपन कुछ अलग ही हुआ करता था। न मोबाइल फोन, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया। बस मिट्टी की खुशबू, दोस्तों की हंसी और खेलों से भरी जिंदगी। गांव की सुबह भी कितनी प्यारी होती थी। सूरज की हल्की किरणें जैसे ही घरों की छतों पर पड़ती, मुर्गे की बांग और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग जाता। उसी गांव में रहता था एक शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का, रामू। रामू की मां हर सुबह उसे जगाने के लिए आवाज लगाती, अरे ओ रामू, उठ जा बेटा, सूरज सिर पर आ गया है। लेकिन रामू तो गहरी नींद में होता। दादी फिर जोर से कहती, बहू, इससे जरा जल्दी जगा दे, आज मंडी भी जाना है। मां धीरे से रामू को हिलाती, उठ जा बेटा, बहुत देर हो गई। रामू आंखें मलते हुए उठता और कहता, मां, आज तो इतवार है, थोड़ा और सोने देना। मां हंसते हुए बोलती, इतवार को ही तो सारे काम होते हैं, चल उठ, पहले दातून कर। रामू और उसकी छोटी बहन गुड़िया आंगन में बैठकर नीम की दातून करने लगते। गुड़िया मुंह बनाकर कहती, भैया, ये दातून कितनी कड़वी है। रामू हंसते हुए बोलता, कड़वी नहीं होगी तो दांत साफ कैसे होंगे। दोनों भाई बहन हंसने लगते। थोड़ी देर बाद रामू अपना पुराना टायर और लकड़ी की डंडी उठाता और दोस्तों के पास दौड़ पड़ता। गली के मोड़ पर पहले से ही उसके दोस्त विक्की, राजू और गोलू खड़े होते। विक्की बोलता, यार, आज तो तू बहुत देर से आया। रामू हंसते हुए कहता, अरे आज मेरी डंडी ही नहीं मिल रही थी। फिर सब दोस्त मिलकर तय करते, आज बरगद के पेड़ तक टायर रेस लगेगी। सब अपने अपने टायर तैयार करते। राजू कहता, जो हारेगा वो सबको इमली खिलाएगा। सब जोर से चिल्लाते, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गोलू गिनती शुरू करता, 1, 2 और 3। और फिर सब बच्चे टायर दौड़ाते हुए तेज तेज भागने लगते। मिट्टी का रास्ता, हवा का झोंका और बच्चों की हंसी, पूरा माहौल जैसे खुशियों से भर जाता। तभी अचानक विक्की चिल्लाता, अरे रुको, देखो कितनी सारी पकी हुई इमलियां हैं। बस फिर क्या था, रेस भूलकर सब इमली तोड़ने में लग जाते। रामू पत्थर मारता और ऊपर से इमलियां गिरने लगती। नीचे खड़े दोस्त चिल्लाते, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। सब मिलकर इमली खाते और खट्टे स्वाद पर मुंह बनाते। थोड़ी देर बाद सब जमीन पर बैठकर कंचों का खेल शुरू करते। रामू अपने कंचे दिखाते हुए कहता, ये देख मेरा नीला शेर, अगर ये लगा तो तेरे सारे कंचे मेरे। राजू मुस्कुराते हुए कहता, इतना आसान नहीं है, मेरा निशाना देख। सब बच्चे बड़े ध्यान से निशाना लगाते। कभी कोई जीतता, कभी कोई हारता, लेकिन मजा सबको बराबर आता। दोपहर होते होते सब बच्चे तालाब की तरफ भागते। तालाब का ठंडा पानी और गर्म धूप जैसे बच्चों के लिए सबसे बड़ा मजा। सब कपड़े किनारे पर रखकर पानी में कूद जाते। छपाक छपाक, पानी के छींटों से पूरा तालाब गूंज उठता। दूर से रामू की मां आवाज लगाती, रामू, ज्यादा गहरे में मत जाना। रामू जवाब देता, मां, बस 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट कब आधे घंटे बन जाते, पता ही नहीं चलता। शाम होते होते सब बच्चे घर के पास वाले मैदान में इकट्ठा हो जाते। अब शुरू होती पतंगबाजी। रामू अपनी पतंग दिखाते हुए कहता, देखना, आज मेरी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। विक्की जवाब देता, और मैं तेरी पतंग काट दूंगा। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ने लगतीं। तभी एक पतंग दूसरी से टकराती। रामू जोर से चिल्लाता, वो काटा, वो काटा।
सब बच्चे उस कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते। दिन भर खेलने के बाद जब अंधेरा होने लगता तो सब अपने अपने घर लौटते। रामू जैसे ही घर पहुंचता, मां उसे देखकर कहती, कहां था दिन भर? देख अपनी हालत, जैसे खेत जोतकर आया हो। रामू हंसते हुए कहता, मां, आज मैंने पतंगबाजी में पूरे मोहल्ले को हरा दिया। मां मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा, पहले खाना खा ले। रात को सब बच्चे दादी के पास बैठते। दादी कहती, आज परियों वाली नहीं, बीरबल की चतुराई वाली कहानी सुनाऊंगी। सब बच्चे बड़े ध्यान से कहानी सुनते। कहानी खत्म होते होते सबकी आंखें नींद से भर जाती। दादी प्यार से कहती, सो जाओ मेरे लाल, कल फिर खेलना है। और सच में वो बचपन कितना प्यारा था। ना कोई टेंशन, ना कोई जल्दी, बस दोस्त, खेल और खुशियों से भरी जिंदगी। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो वो दिन सिर्फ यादों में रह गए हैं, लेकिन दिल आज भी कहता है, काश वो 90 के दशक वाला बचपन फिर से लौट आए।